फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 7 दिसंबर 2020 और आज दिन है सोमवार का। और एज यूजुअल मंडे थोड़ा बिजी गया है और अभी बज रहे हैं 2:30। देख के ऐसा लग नहीं रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अभी शाम हो चुकी है, 5-6 बजने वाला माहौल हो गया है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा स्मोक और थोड़ा सा फॉग की वजह से बिल्कुल शाम वाली फीलिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहता था, डिस्कस करना चाहता था। वो है बाइंग अ होम। और जैसे आपको पता होगा कि मैं खुद रियल एस्टेट सेक्टर से हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हूँ। तो पिछले 7-8 साल से मैं हूँ इस इंडस्ट्री में और मुझे नोएडा के बारे में खास करके काफ़ी नॉलेज हो गया है। हर सेक्टर के बारे में, कौन सा सेक्टर कहाँ पे है, किस सेक्टर में क्या रेट चल रहा है, प्लॉट्स का रेट क्या है, फ्लैट्स का रेट क्या है, शॉप्स का रेट क्या है, शोरूम्स का रेट, ऑफिस का रेट क्या है। तो ये सारी नॉलेज हो गई है मुझे पिछले 8 सालों में। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। मेरे वो व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो घर प्लान कर रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन दे सकूं। तो इससे पहले कि मैं आपको कोई प्रॉपर्टी के बारे में ज्ञान दूं, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूं। वो ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 रेसिडेंशियल, नंबर 2 इंडस्ट्रियल, नंबर 3 कॉमर्शियल एंड नंबर 4 एग्रीकल्चरल। ये 4 वो डिविजन्स हैं जिसमें आप किसी भी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं और इन्हीं 4 डिविजन्स में सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और आज हम जो बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को भी आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 जो इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं या फिर विला होता है, नंबर 2 प्लॉट्स, नंबर 3 फ्लैट्स जो आप मैं सब वाकिफ है, और नंबर 4 स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो ये 4 डिविजन्स हैं जिसमें आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्लॉट्स की। नंबर 1 प्लॉट्स। तो प्लॉट जो है वो हमारे कंट्री में बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है रेसिडेंशियल घर बनाने का। पहले एक इंसान जाता है, वो एक प्लॉट पसंद करता है और उसके बाद उस प्लॉट को खरीदता है, फिर उस प्लॉट पे घर बनाने का एक प्लान पास करवाता है और उस प्लान के हिसाब से वो अपना घर बना लेता है। तो ये तो हुआ ट्रेडिशनल तरीका जिससे पूरे इंडिया में लोग घर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लॉट। नोएडा जैसे एक शहर में प्लॉट लेना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अ पीस ऑफ लैंड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग हियर इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जितने भी सिटीज़ हैं उसमें एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो सबसे कीमती चीज़ होती है। तो अगर हम बात करें नोएडा में, तो नोएडा में कुछ सेक्टर्स जो है वो डेडिकेटेड है प्लॉटिंग को। अगर जैसे मैं मेरे लेफ्ट में जैसे आप देख रहे हैं, आपने यूनिटेक का नाम सुना होगा। यूनिटेक बहुत बड़ा ग्रुप था, अभी फिलहाल विवादों की वजह से यूनिटेक में हर जगह काम रुका हुआ है। तो ये मेरे लेफ्ट में जो है ये यूनिटेक के प्लॉट्स हैं। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पीसेस ऑफ लैंड इन आवर कंट्री। आपको यहाँ पे जमीन ही 3 या 4 करोड़, मतलब 3 या 4 CR का सिर्फ और सिर्फ जमीन पड़ जाएगा। घर का बनाने का खर्चा, इंटीरियर, फर्नीचर, वो सब अलग। तो ये है मेरे कहने का मतलब, ये है फैक्टर प्लॉट लेने का। सारे प्लॉट्स नोएडा में इतने महंगे नहीं हैं। आपको अलग अलग जगह में अलग अलग रेट्स मिल जाएंगे, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग रेट्स आपको मिल जाएंगे। वो डिपेंड करेंगे कि वो सेक्टर जो है कितने अच्छे तरीके से कनेक्टेड है बाहर के शहर से, जैसे दिल्ली हो गया, या फिर वहाँ पे रोड्स कितने डेवलप हैं, वहाँ पे मार्केट कितनी डेवलप है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और आसपास का सेक्टर कैसा है। तो इससे उन सेक्टर के प्लॉट्स के रेट ऊपर और नीचे होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैट्स का। तो फ्रेंड्स, फ्लैट्स जो है वो सबसे
ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि फ्लैट्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नोएडा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब दिल्ली पूरा का पूरा बस गया था तो दिल्ली से सबसे पास नज़दीकी जगह जो था वो था नोएडा वाला एरिया। ओखला से कुछ ज़मीन लिया गया। नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ओखला का ये जो एरिया है, यहाँ पे लैंड ली गई और यहाँ पे नोएडा बसाया गया। और नोएडा में फ्लैट्स जो है वो 2 BHK फ्लैट्स को हम एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे। आपको नोएडा में 2 BHK फ्लैट्स 25 लाख से लेकर 1.5 CR तक मिल जाएंगे। तो आप देखिए स्केल, ये जो बजट स्केल है बहुत ह्यूज है। 25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक के आपको नोएडा में 2 BHK मिल जाएंगे। अगेन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन की आप किस एरिया में ले रहे हैं और आसपास कितनी बसावट है, कितना कनेक्टेड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, शॉपिंग मॉल्स कितने हैं वहाँ पे। तो इससे उसका रेट डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि फ्लैट्स के साथ इतना पॉपुलर इसलिए हो गया है फ्लैट, क्योंकि फ्लैट्स में आपको बैंक का लोन मिल जाता है। सपोज 35 लाख का आप एक फ्लैट लेते हैं, 35 लाख का आपको एक फ्लैट चाहिए, तो उस 35 लाख रुपए के फ्लैट में आपको सिर्फ 20% अप्रॉक्स देना होता है, मतलब 7 लाख रुपए आपको देने होते हैं और बाकी सारा जो है वो बैंक से फंड हो जाता है। तो इस तरह से आप उस बैंक के लोन को 20 ईयर्स मतलब 15 से 20 साल में EMI देके चुकाते हैं। तो लेट सपोज इसको राउंड ऑफ करने के लिए आपने 30 लाख का कोई फ्लैट लिया, 30 लाख रुपए का आपने फ्लैट लिया। उस 30 लाख के फ्लैट में आपने 80% लोन करवा लिया, मतलब 24 लाख का लोन करवा लिया और 6 लाख रुपए आपने दे दिए। ठीक है, ये जो 24 लाख का लोन है, ये हर महीने इसकी EMI आएगी समवेयर अराउंड 20-21 हज़ार रुपए 20 साल तक के लिए। और आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे और आपको अपना फ्लैट मिल जाएगा, आपका रेंट बच जाएगा। जहां आप रेंट दे रहे होते हैं 2 BHK का 10 हज़ार रुपए, समवेयर अराउंड 10-12 हज़ार रुपए, तो उतने मतलब 6-7 हज़ार रुपए ज़्यादा, मतलब 18 से 20 हज़ार रुपए आपको देना होगा और आपका खुद का फ्लैट हो जाएगा, आपका खुद का मकान हो जाएगा। नोएडा में बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो फ्लैट्स बना रहे हैं। नेमिंग फ्यू ऑफ देम, नंबर 1 है ATS, जिसका बहुत नाम है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपको ATS का नाम ज़रूर सुना होगा। नंबर 2 प्रतीक, नंबर 3 ओमैक्स, उसके बाद नंबर 4 सुपरटेक, 5 अजनारा, महागुन। तो ऐसे बहुत सारे नाम है, काफी सारे बिल्डर्स हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टी बना रहे हैं। और फिलहाल कुछ टाइम पे गौर सन्स का आपने बहुत नाम सुना होगा। गौर हैज बिकम ए प्रोमिनेंट नेम। कोई भी प्रॉपर्टी इनका डिले नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट नहीं है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज ये बना रहे हैं। गौर सिटी आपने सुना होगा, ह्यूज 300 समथिंग एकर्स जमीन है, सोसाइटी बनी हुई है, वेरी फैंटास्टिक। तो अब बात कर लेते हैं बाकी 2 तरीके की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। वो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स और इंडिपेंडेंट हाउस, इंडिपेंडेंट फ्लोर या विला, जो भी आप कह लें। तो पहले बात कर लेते हैं स्टूडियो फ्लैट्स की। तो फ्रेंड्स, स्टूडियो फ्लैट्स आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए नया होगा ये। शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, शायद कुछ लोगों के पास हो, या फिर कुछ लोग प्लान भी कर रहे हो। तो स्टूडियो अपार्टमेंट वो चीज़ है जो एक इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट देता है। अगर आप किसी नए शहर में जा रहे हैं, सपोज आप रहते हैं हैदराबाद और आप नोएडा आते हैं, क्योंकि नोएडा में आपका एक ऑफिस सेटअप है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब आप हैदराबाद से नोएडा आएंगे आपके ब्रांच में, तो आपको यहाँ पे रहने के लिए मतलब रेसिडेंस के लिए होटल लेना पड़ेगा, या फिर किसी फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा, या कुछ भी करना पड़ेगा, या फिर फ्लैट ही लेना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिकल नहीं होगा, क्योंकि आप आएंगे 1 या 2 दिन के लिए, जिसके लिए आप फ्लैट लेंगे सपोज 35, 40, 50 लाख रुपए का। लेकिन वहाँ पे उस 35-40 लाख के फ्लैट में आपको रेसिडेंशियल के बेनिफिट्स लेने के लिए आपको फर्निश करना पड़ेगा, एक हाउस कीपर रखना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारे जो झमेले हैं, इसका एक सोल्यूशन है, वो है स्टूडियो फ्लैट्स। रिसेंटली नोएडा में बिल्डर्स ने क्या किया है, ये एक नया कल्चर लेकर आए हैं। एक छोटे छोटे 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स होते हैं, ये इसको आप नैनो फ्लैट कह लीजिए या मिनी फ्लैट कह लीजिए। ये एक ही फ्लैट, एक ही स्क्वायर होता है, जिसके अंदर आपको एक बेड मिल जाता है, सारे बेसिक नेसेसिटीज मिल जाती है, किचन, टॉयलेट,
बाथरूम, वॉशरूम, A to Z, बेड, कुशन कवर से लेकर पर्दे से लेकर सारी चीजें होती है इसमें। आपको कुछ नहीं खरीदना, नॉट इवन स्पून, नॉट इवन यूटेंसिल, इवन कि आपको ओवन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, टीवी सब कुछ मिल जाता है। तो एक छोटा सा 500 स्क्वायर फीट का एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर ही टॉयलेट होता है, उसके अंदर एक लिविंग का छोटा सा एरिया होता है और सोफे का बैठने का एक सिटिंग का एरिया होता है और किचन का एक छोटा सा एरिया होता है। इसको कहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। लोग क्या करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं अलग अलग शहरों में, जिनके पास अलग अलग शहरों में ऑफिसेस या इंडस्ट्रीज है, वो ऐसे स्टूडियो फ्लैट्स ले लेते हैं और बिल्डर ही उस पूरे बिल्डिंग का, सपोज एक पूरा टावर है, 35 माले की बिल्डिंग है, तो उस 35 माले में हर फ्लोर पे 4-4 स्टूडियो फ्लैट्स हैं। तो बिल्डर ही उन 4 स्टूडियो फ्लैट्स को साफ सफाई A to Z काम करता है। आप जब भी आएंगे, आइए, रहिए, यूज कीजिए उसको और चले जाइए। तो ये है स्टूडियो अपार्टमेंट, जो देता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी कहीं पे आने जाने के लिए, और इससे आप होटल में रहने से बच सकते हैं। और अब जो सबसे लास्ट में बच गया वो है विला, या फिर आप कह लीजिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विला भी ऑलमोस्ट प्लॉट से रिलेटेड है, लेकिन प्लॉट में आप घर खुद बनाते हैं, विला में ऐसा नहीं होता। विला में जो है बिल्डर ही आपको बनाकर देता है और पूरी कम्युनिटी की जो, मतलब सपोज एक गेटेड कम्युनिटी है, तो उस गेटेड कम्युनिटी के जितने भी मकान है वो एक ही जैसे दिखेंगे और सारे बिल्डर्स ही बनाकर देगा। लेकिन जैसे हम प्लॉट से, ये अंतर ऐसे हो जाता है जैसे प्लॉट में आप खुद लेते हो ज़मीन और आप अपने हिसाब से बिल्डिंग बनाते हो, लेकिन विला में ऐसा नहीं होता। विला में बिल्डर ही बनाकर देता है, सारा काम अंदर का बिल्डर ही करके देता है, यूनिफॉर्म एक स्ट्रक्चर रहता है, सारे मकान एक जैसे लगते हैं दिखने में। तो ये हो गए विला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 4 हिस्से में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया, फ्लैट्स, प्लॉट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और विला या फिर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। एक्चुअली इंडिपेंडेंट फ्लोर्स ऐसा होता है जैसे सपोज कोई आप एक पूरी बिल्डिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो एक फ्लोर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर हो गया, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ग्राउंड फ्लोर किसी और का, फर्स्ट किसी और का, सेकंड किसी और का, थर्ड किसी और का। तो ये है इंडिपेंडेंट फ्लोर। तो ये हो गए 4 हिस्से जिसमें मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर लिया। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका बजट आपको कहाँ अलाउ करता है और आपको क्या सूट करता है, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज 4 अलग अलग बजट रेंज के हैं। सबसे छोटा स्टूडियो फ्लैट्स। स्टूडियो फ्लैट्स, अब ज़रूरी नहीं है कि स्टूडियो अपार्टमेंट छोटा है तो वो सस्ता होगा, ऐसा नहीं है। नोएडा में ऐसे भी स्टूडियो अपार्टमेंट है जो 1 करोड़ एंड अबव की कॉस्ट है उसकी, और है वो 500 स्क्वायर फीट का। तो आप समझ रहे हैं। तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपके नीड को क्या आपकी नीड है। जैसे क्या आपको फ्लैट चाहिए, स्टूडियो चाहिए, फिर उसके बाद ये डिसाइड कीजिए कि आपका बजट आपको क्या लेने को अलाउ कर रहा है, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हाँ मुझे किस एरिया में लेना है। तो इन सारी चीज़ों से ही आपकी प्रॉपर्टी के कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक बेसिक वीडियो जिसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी है कि प्रॉपर्टीज़ कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में डिवीज़न होते हैं, रेसिडेंशियल क्या होता है और रेसिडेंशियल में क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं। और इसको इन डेप्थ में इसलिए नहीं गया क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारा ज्ञान दे दूंगा आपको, तो ये वीडियो 40 मिनट का हो जाएगा और 40 मिनट का वीडियो आप शायद ना बर्दाश्त कर पाओ। तो हम एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि मैं इस पूरे टॉपिक को 4 या 5 एपिसोड्स में कवर कर लूंगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, अगर आपको इन फ्यूचर प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट है, कुछ प्लानिंग चल रही है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैं बता दूं कि मैं डेली नोएडा के ऊपर स्पेशली वीडियोस बनाता हूँ, डालता हूँ। नोएडा के रोड्स, नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे नोएडा में आज 8 साल हो गए हैं और मैं रियल स्टेट में पिछले 8 साल से नोएडा में काम कर रहा हूँ। तो अगर आप नोएडा आ रहे हैं, नोएडा रहने का प्लान कर रहे हैं, नोएडा सेटल होने का प्लान है, नोएडा में इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली नोएडा के बारे में नए नए वीडियोस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। मिलते हैं कल एक नए दिन में, एक नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।